संभागीय व्यवस्था। हमने देखा कि संभागीय व्यवस्था में किस किस प्रकार कौन कौन से संभाग का गठन हुआ, राजस्थान निर्माण के समय कितने संभाग थे आदि के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से संभाग हैं। सबसे पहले आता है बीकानेर। बीकानेर बीकानेर में आने वाले जिले कौन कौन से हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक आजमाएंगे हम। ट्रिक है बिग चूहा। बिग चूहा याद कैसे रखेंगे, शॉर्ट ट्रिक को भी याद रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो बिग चूहा, बीकानेर में किस माता का मंदिर है? करणी माता का। और करणी माता के मंदिर में क्या पाए जाते हैं? चूहे। तो हमें याद रखना है बिग चूहा, यानी कि बिग चूहा कहाँ पर पाए जाते हैं? बीकानेर में। तो इससे आएगा हमारा बीकानेर। गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। भाई हम बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर एक प्राचीन रियासत रही है। हमें पता है, सब विख्यात है कि उदयपुर एक प्राचीन रियासत रही है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बनती है। एक ट्रिक है उदयपुर उदयपुर में राज दूबा प्राचीन। उदयपुर में राजदूबा प्राचीन, अर्थात कि उदयपुर राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़। अब हम बात करते हैं अजमेर की। अजमेर एक अंग्रेजों के अधीन रहा, एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो हम वीटो पावर होता है, एक वीटो पावर किसके पास होता है? केंद्र के पास होता है। तो केंद्र क्या रहा हमारा? अजमेर। अंग्रेजों का केंद्र क्या रहा? अजमेर। तो इससे याद रखना है, हमें शॉर्ट ट्रिक मिलती है एक। अजमेर में वीटो आना। अजमेर में वीटो ना, यानी कि अजमेर भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। अजमेर में वीटोना, अर्थात कि अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर जिले किस संभाग में आते हैं? अजमेर संभाग में। अब हम बात करते हैं तो संभाग की ट्रिक बनती है दूजो, जयपुर, आलसी। जयपुर कैसा है? आलसी। दूजो, जयपुर, आलसी, अर्थात कि हम देखते हैं दूजो, जयपुर, आलसी, दौसा, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और सीकर। 1 2 3 4 संभाग इस प्रकार हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है हमारा 5वां संभाग, कोटा संभाग। कोटा संभाग में आने वाले जिले कोटा,
बूंदी, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। अब हम बात करते हैं जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग में आने वाले जिले जोधपुर, पाली, जोधपुर, पाली, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, है हमारा सातवां संभाग भरतपुर। भरतपुर संभाग में आने वाले जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। इस प्रकार हमारी संभागीय व्यवस्था पूर्णतः कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलेंगे जनगणना पर। अब बात करेंगे जनगणना के बारे में। तो हम पाते हैं कि सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में हुई। स्वीडन में सर्वप्रथम जनगणना। हम भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यक्रम से प्रारंभ हुई। कार्यक्रम से प्रारंभ हुई। भाई हम बात करें कि 10 की जनगणना कब से प्रारंभ हुई, तो 1881 से 10 की 1881 से 10 की जनगणना प्रारंभ होती है। जनगणना संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है। अर्थात कि हम देखते हैं कि कोई भी राज्य अपने यहाँ की जनगणना नहीं कराता है, बल्कि पूरा देश केंद्र ही जनगणना कराता है। और जनगणना कराने का कार्य जनगणना कराने का कार्य ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार का है, जो 1961 से गृह मंत्रालय के अधीन है। हम देखते हैं कि भारत में जनगणना कार्य कराने का कार्य ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार के द्वारा कराया जाता है, जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। हम देखते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के उपरांत 2011 की जनगणना
सातवीं जनगणना थी। सातवीं जनगणना थी। को विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब को पार कर गई थी। वहीं हम देखते हैं कि 7वां अरबा बच्चा भारत में जन्मा, जिसका नाम नरसिंह रखा गया। भारत में नहीं जन्मा 7वां अरबा बच्चा। और 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब पार कर गई थी। इसी उपलक्ष्य में हम 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो विश्व में सर्वप्रथम स्थान पर आता है रूस के उपरांत कनाडा के उपरांत चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और भारत प्रथम स्थान पर है और 7वें स्थान पर आता है भारत। वहीं हम जनसंख्या के मामले में देखें तो चीन प्रथम स्थान पर आता है जनसंख्या। वहीं भारत दूसरे स्थान पर आता है जनसंख्या में। हम देखते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर है। आता है। वहीं हम देखते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,249.74 वर्ग किलोमीटर है। 6,85,48,439 है। जनसंख्या के मामले में राजस्थान 2011 की जनगणना 8वें स्थान पर है, 8वां स्थान है। वहीं हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग हो जाने पर राजस्थान का स्थान 7वां हो गया है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की कुछ और आंकड़ों के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं जनगणना के आंकड़ों के बारे में। तो राजस्थान में हम देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले क्रमशः जयपुर, जोधपुर, अलवर, और अलवर। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात की जाए तो जैसलमेर के उपरांत प्रतापगढ़।
वहीं हम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर 21.30% है, जो क्रमश है बाड़मेर की सर्वाधिक, बाड़मेर, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद जयपुर। अब हम न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले ही बात करते हैं तो क्रमश से जिलों का नाम आता है श्री गंगानगर, झुंझुनू, झुंझुनू के बाद पाली, पाली के बाद बूंदी, बूंदी के बाद चित्तौड़। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 200 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है, जो क्रमश है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर, जयपुर के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद दौसा, दौसा के बाद अलवर, अलवर के बाद धौलपुर। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है एक जनसंख्या घनत्व याद रखने की, जब 2 आदमी, जब 2 आदमी अर्थात कि जब 2 आदमी पास पास आते हैं तो क्या हो जाता है, घनत्व क्या हो जाता है, पास पास हो जाता है, उनका जो घनत्व होता है वो पास पास हो जाता है। इससे हमें पता पड़ता है कि जयपुर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर। भाई हम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो क्रमश है जैसलमेर का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, वहीं बाड़मेर, सॉरी बीकानेर, बीकानेर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद चूरू, चूरू के बाद जोधपुर। जनगणना, लिंग अनुपात, राजस्थान का लिंग अनुपात है 928 और क्रमश से बात की जाए कि सर्वाधिक लिंग अनुपात किस जिले में है तो डूंगरपुर में 994 लिंग अनुपात है, वहीं राजसमंद में 940 और पाली में 987 और प्रतापगढ़ में 983। और न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर सर्वाधिक कम लिंग अनुपात वाला जिला है, वहीं जैसलमेर की बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है कम में, न्यूनतम है, और तीसरे नंबर पर न्यूनतम में है करौली, चौथे नंबर पर है भरतपुर। वहीं हम बात करें कि साक्षरता दर के बारे में तो राजस्थान में साक्षरता दर 66% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 79.2% है, जिसमें सर्वाधिक हम पाते हैं कि झुंझुनू, कोटा और जयपुर में, और न्यूनतम प्रतापगढ़ में है। वहीं महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो 52% है, जिसमें सर्वाधिक पाते हैं कि हम कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर में हैं, और न्यूनतम है जालौर, सिरोही और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में। वहीं हम साक्षरता दर में नहीं ऑल इन वन बात करें तो सर्वाधिक कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर में, और न्यूनतम जालौर, सिरोही और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में मिलती है।